मैं राजा खान गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में एक बेटी का मामला सामने आया है। और वो जो बेटी है वो एक पत्रकार की बेटी है। और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारिता मतलब पत्रकार आईना दिखाता है। तो अगर पत्रकार की बेटी के साथ में अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो आम लोगों के साथ में क्या होगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बेटी को यानी औरत जात को देवी माना जाता है, चाहे वो बुरखे में हो या घूंघट में हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। आज बेटियों के साथ में जुल्म हो रहा है, उनको शर्मसार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक बात और ऐसी एक घटना मेरी नज़र में आई। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक ऐसा शर्मसार मामला हुआ है कि बच्ची को प्रताड़ित किया गया ससुराल द्वारा। उस बच्ची की शिकायत मार्च महीने में हुई। उसके बाद में ये केस चला, ढीला चला पुलिस द्वारा। जून महीने में एफआईआर हुआ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्च में उस बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद में 2.5 महीने तक कुछ नहीं हो रहा है और कुछ सीधा एफआईआर हो रही है जून महीने में। एफआईआर होने के बाद भी उस बच्ची के लिए कोई इंसाफ आज तक नहीं हुआ है। जो आरोपी है जिन्होंने उस बच्ची को प्रताड़ित किया है। और एक शर्मसार वाली बात तो ये है कि उस बच्ची का गर्भपात किया गया है, ये लोगों ने किया है। और आज भी ये लोग पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो ये बहुत गलत बात है, शर्मसार वाली बात है। तो इसके लिए मैं पुलिस पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आप ढिलाई दे रहे हैं, ये ढिलाई ना दे तो बेहतर है। क्योंकि एक वक्त क्या होता है कि रबर, आपने देखे होंगे, रबर को हम खींचते हैं, खींचने के बाद में खींचते खींचते एक वक्त होता है कि वो टूट जाता है। तो इसलिए इंसान का भी जो सब्र का बांध होता है एक वक्त तक के रहता है। फिर वही होगा कि आंदोलन होगा, हमको जो करना है हम करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस केस को तूल ना देते हुए इस केस पे कार्रवाई करें। और वो जो डॉक्टर है जहाँ पे उस बच्ची का गर्भपात हुआ है, वो पहले से ही आरोपी है, उसके खिलाफ एफआईआर है। और उसका जो एक दवाखाना गोदनी में, हाँ गोदनी में, उसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सही है, 376 है। और वो गर्भपात के उसने कई केसेस करा, उसके ऊपर उसकी एफआईआर हुई है अजनी पुलिस स्टेशन में शायद से। तो वो आज यानी घूम रहा है, फ्री है। तो ऐसे डॉक्टर की डिग्री मैं तो बोला छीन लेना चाहिए। उसका डॉक्टरी जो पद होता है वो खत्म कर देना चाहिए। और अभी उसने एक दवाखाना और खोला है। देखिए आप उसकी यानी छूट देखिए, उसकी कहने का मतलब डेयरिंग देखिए। तो छूट और डेयरिंग में यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उसको सपोर्ट बोलो या वो डरता नहीं बोलो। आज भी उसने अवस्थी चौक पे एक दवाखाना खोला हुआ, इसी डॉक्टर ने, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है ना। तो वो दवाखाना जो है अवस्थी चौक पे, बिल्कुल चौक पे, उसका नाम है ए स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ए स्क्वायर उसका दवाखाना है। तो देखिए उसने कितनी उसकी डेयरिंग, यानी एक क्रिमिनल से बड़ा क्रिमिनल हो गया हो कि इतना कुछ होने के बाद भी इतनी डेयरिंग से वो इतना बड़ा दवाखाना खोल रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इसको बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर को भी मैं तो बोल रहा हूँ उसकी डिग्री छीनना चाहिए। और उसके साथ में जितना आप बुरा सलूक कर सकते करें, क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं है। तो डॉक्टर ही एक ऐसा होता है कि लगता है कि यार कुछ कर देगा करके। तो वो डॉक्टर आज डॉक्टर नहीं हो गए, हैवान हो गए। तो ऐसे डॉक्टर को मैं बोलता डॉक्टरी खत्म कर देना चाहिए। जो बच्ची के साथ प्रताड़ित किया गया, बच्ची को परेशान किया गया, बच्ची पे जुल्म किया गया, बच्ची पे ज्यादती की गई है, जो उसके ससुराल वाले हैं, जो आज वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर है या पुलिस का सपोर्ट उनको है, दोनों में से कोई बात एक हो सकती है। तभी तो आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। के बाद भी वो ना थाने में आए ना कुछ हुआ उनका आज तक की। तो थाने में जवाब दी जाता है, पीआई साहब हमको ये जवाब देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर की और जो ससुराल वाले हैं उन पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई है।
अब दवाखाने में तो आज तो हर किराने की दुकान में सीसीटीवी है। ये कॉमन सेंस की बात है और सबको पता है, गलियों में सीसीटीवी है, तो उसके दवाखाने में सीसीटीवी तो होगा। तो उस सीसीटीवी की जांच की जाए। और वो गर्भपात किया उसने, और 2.5 महीने का जो बच्चा था, वो बच्चा गया कहाँ? तो इसकी आप जांच करें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अगर इस केस में कुछ नहीं होता है या इस केस पे ढिलाई होती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ नागपुर शहर, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर वो आंदोलन करेंगे अगर इस केस पे इंसाफ नहीं मिला तो। मैं इतना ही कहूंगा कि इस केस में ढिलाई ना दी जाए, जो आरोपी है उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। डॉक्टर, ससुराल वाले और जो भी उनके साथ मिले हुए, उन पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।